Hello friends, let us see this chapter Iswaran the Storyteller that is written by R.K. Lakshman. So without taking any delay, let's get started this lesson. In moment section, it means supplementary lesson 3 about the author Rasipuram Krishnaswamy Iyer Lakshman, popularly known as R.K. Lakshman. इनका फुल नेम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण, पॉपुलरली प्रसिद्ध हुए, जाने गए, नन एज आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण के रूप में इनको जाना गया। वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, ये एक भारतीय व्यंग्यकार चित्र के चित्रकार थे, कार्टून बनाने वाले थे, कार्टून चित्रकारी करने वाले थे। इलस्ट्रेटर माने उदाहरण देकर समझाने वाले थे। एंड ह्यूमरिस्ट, और एक हास्यवादी थे। लक्ष्मण वॉज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1921। लक्ष्मण जी का जन्म 24 अक्टूबर 1921 में हुआ था, इन मैसूर, और कहाँ हुआ था? मैसूर में हुआ था। ही स्टार्टेड हिज कैरियर, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, जीवन की यात्रा की शुरुआत की एज ए पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट। कहने का तात्पर्य है कि जब उनको समय मिलता था तब वो कार्टून या व्यंग्य चित्र का निर्माण करते थे। इसी से उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा को चालू किया या प्रारंभ किया। हिज द कॉमन मैन कैरेक्टर, ये उनकी रचना थी। गैव हिम ग्रेट फेम, इस रचना ने आर के लक्ष्मण को प्रसिद्ध कर दिया। लक्ष्मण ने जीता पद्म भूषण पुरस्कार जीता, पद्म विभूषण पुरस्कार जीता, एंड रमन मैग्सेसे अवार्ड्स, इसको भी जीता। ही डाइड ऑन 26 जनवरी 2015, उनका देहावसान 26 जनवरी 2015 को हो गया। एट पुणे, कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। एट द एज ऑफ 93, जब उनकी उम्र 93 वर्ष की थी। अबाउट द स्टोरी, इसकी जो स्टोरी है ब्रीफ संक्षिप्त में देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज नरेटेड टू गणेश बाई महेंद्रा, मतलब इस स्टोरी को वर्णित किया गया टू गणेश को बताया गया, बाई महेंद्रा के द्वारा बताया गया गणेश को। तो महेंद्रा वाज ए सुपरवाइजर इन ए फर्म, एक फर्म में महेंद्र जो था वो एक सुपरवाइजर था, पर्यवेक्षक था। ड्यू टू हिज वर्क, अपने इस कार्य के कारण, ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था सुपरविजन के लिए, क्योंकि वो पर्यवेक्षक का कार्य कर रहा था। ईश्वरन वाज हिज कुक, और महेंद्र को, जो कि एक जूनियर इंजीनियर था, तो हेल्पर के तौर पर ईश्वरन का साथ उसको मिला था। मतलब ईश्वरन जो था वो उसका हेल्पर था, और साथ में उसका कुक भी था, मतलब रसोईया भी था। तो ईश्वरन वाज हिज कुक, ईश्वरन जो था वो महेंद्र का क्या था? कुक था, रसोईया था। हु बिसाइड्स कुकिंग, मतलब खाना बनाने के अतिरिक्त, डज अदर जॉब्स, वो दूसरे कार्य भी करता था। फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए। एज वेल, इसके साथ। तो ईश्वरन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग स्टोरी, तो ईश्वरन जो है वो बहुत शौकीन है, काहे का शौकीन है? ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग स्टोरी, रोमांचित स्टोरी के बारे में पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड ही हिमसेल्फ कुड वीव अ स्टोरी, और उसको
स्टोरी या कहानियों को गढ़ना भी आता है, कहानियों को बुनना भी आता है। कहने का तात्पर्य है ही नोज वेरी वेल हाउ टू टेल स्टोरीज, ये भी गुण उसके अंदर है। ही टोल्ड हिज स्टोरीज टू महेंद्रा, ही टोल्ड वह कहता है या उसने कहा, ही टोल्ड वह कहता है हिज स्टोरीज अपनी कहानियों को टू महेंद्रा, मतलब अपने मालिक महेंद्र को वो रात में कहानियाँ भी सुनाता है। ठीक है, सुनाता था, कहने का तात्पर्य है। हिज स्टोरीज इनक्रेडिबल, उसकी जो कहानी है वो अविश्वसनीय है। थ्रो दो यद्यपि दे वर इंटरेस्टिंग, लेकिन उसकी कहानियाँ कैसी हैं, बहुत ही रुचिकर हैं, बहुत ही आनंद देने वाली हैं। एंड फुल ऑफ क्यूरोसिटी, और काहे से भरी हैं, जिज्ञासा से भरी हैं। उसकी कहानियों में जिज्ञासा की भरमार है। ही टोल्ड महेंद्रा, उसने एक बार महेंद्र को सुनाया अबाउट ए मैड एलिफेंट, एक उन्मादी हाथी के बारे में। एंड हाउ ही कंट्रोल्ड इट, और कैसे उसने उस हाथी को नियंत्रित किया। ही आल्सो टोल्ड हिम ए हॉरर स्टोरी, और इसके बाद उसने महेंद्र अपने मालिक को एक भयानक कहानी सुनाई, एक डरावनी कहानी सुनाई। विच बैडली फ्राइटेंड महेंद्रा, जिस कहानी ने महेंद्र को बुरी तरीके से डरा दिया था। ठीक है, तो ये इसकी समरी है। अब इसके मीनिंग देखते हैं, इसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये इसकी ग्लोसरी है, यहाँ पे मीनिंग है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश मीनिंग केवल बताने का प्रयास करूँगा, हिंदी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो वाज नरेटेड, वाज टोल्ड, सुपरवाइजर, इंचार्ज, फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑन हायर, ऑन पेइंग समबडी टू वर्क फॉर, प्लांट्स, फैक्ट्री, बैचलर एंड अनमैरिड पर्सन, टू एडजस्ट, टू बिकम यूज टू अ न्यू सिचुएशन, ऑड, unusual, ill-equipped, not having necessary qualities, makeshifts, temporary and impoverished, stone quarry, place where stones are dug, asset, valuable person, weave out, make things, anecdotes, entertaining stories, ingredients, component parts, desolate, break and empty, miraculously, mysteriously, tidy up, make a place neat and in order, leisurely, relaxed and unhurried, muttering, grumbling, thriller, novel play, etc. with exciting plot, flourishes, dramatic movements, enthrall, underpower, suspense, uncertainly, arched, curved, gesture, movement of a part of the body to show an expression, sprawled, fallen with arms and legs spread out, inclined, tended, uncritically, making no criticism, timber, wood prepared for use in building and carpentry, or hauled, or dragged, prologue, introduction, elaborate, complicated, tusker, elephant, emulation, it means imitation, out circuit, the outer parts, helter skelter, in haste here and there, confused, in panic, in sudden fear, grunted, mad assault, low sound, depredations, acts that can damage menacingly, in a threatening manner, mustering, the summoning up, whacked, hit forcefully, stunned, astonished, shivered, trembled,
collapsed, suddenly fell down, numbling, speaking quietly, wrapped, completely absorbed, was summoned, was sent for, to revive, to make conscious, shrug, raise shoulders, paralyzed, to max, unable to move, recounting, narrating, credible, able to be believed, inimitable, unique, auspicious, favorable, ancestors, forefathers, complimented, praised, culinary, having to do with cooking, garnish, garish, unpleasantly, bright, showy, reverie, daydream, matted, knotted, shriveled, wrinkled and shrunk, fetus, also fetus, an unborn baby of a mammal, a figment of your, the things that exists only in imagination, a figment of your imagination, to sulk, to refuse to talk, vicinity, neighborhood, altogether, completely, mournful sound, guttural, producing in the throat, behold, see, feline, cat-like, temptation, desire to do something, clutching, holding it tightly, panting, with short, quick breath, auto-suggestion, self-influence to accept a belief, subconscious, unconscious mind, greeted, said hello, grind, gave a broad smile, resolving, deciding firmly. Short answer type question. First question, what was Mahendra's job? महेंद्र की नौकरी क्या थी? तो Mahendra was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. Who was Ishwaran? What all he did for his master? ईश्वरन कौन था? वह अपने मालिक के लिए क्या क्या करता था? तो ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक. ही कुकड फॉर हिम, washed his clothes and kept his house clean. Besides, he kept Mahendra entertained at night with his imaginative stories. He was quite attached with Mahendraj and followed him uncomplainingly wherever he was posted. So this is the Hindi of this answer. You can read it. How did ईश्वरन control the tusker? ईश्वरन ने हाथी को कैसे काबू किया? तो the mad tusker entered in the school and started the depredations. Nobody dared to face the elephant. At that time, Ishwaran was in junior class. He grabbed a can from the hands of one of the teachers. He moved slowly toward it and whacked its third toenails on the quick. The beast shivered from head to foot and collapsed. He applied the Japanese art on it to paralyze its nervous system. So this is also a Hindi. You can read it. What qualities of Ishwaran make him a fascinating storyteller? कौन सी विशेषताएं ईश्वरन को आकर्षक कहानीकार बनाती हैं? तो फर्स्ट,
The qualities of Iswaran that make him a fascinating storyteller are as follow. He gives an imaginative description of events. Number second, he uses dramatic language and gestures to describe any event. Number third, he changes a simple event into a story full of suspense. Number four, he creates surprising ending or unsuspected twist and turns it in his narrations. True false. Iswaran was assessed to Mahendra. True. Iswaran was a fascinating storyteller. True. Iswaran belonged to the area which was famous for timber. True. Number 4. Mahendra applied Japanese art to tame the tusker. So false. Iswaran did it, not Mahendra. महावत लेफ्ट द टस्कर इन द सिटी. महावत ने हाथी को शहर में छोड़ दिया. फॉल्स. तो नंबर 6. द एंटायर फैक्ट्री एरिया वाज वंस अ बरियल ग्राउंड. ट्रू. आफ्टर लिसनिंग द घोस्ट स्टोरी महेंद्रा स्केयर्ड. तो ट्रू. The woman ghost came there in full moon night. This is also correct. Multiple choice questions. Told Iswaran's story to Ganesh. The answer will be C, correct. Mahendra. Number second. Was Mahendra's one asset. So his cook Iswaran, the right answer. Number third, Iswaran was fond of Tamil thriller. Number 4, Mahendra listened to Iswaran's tale uncritically. Option A is correct here. Number 5, escaped from the timber yard a tusker. Option C is correct here. Number 6, was the Japanese art that Iswaran had read about the karate or jitsu. Number 7, the entire factory area was once a. So option A is correct here, a burial ground. Number 8, Iswaran said he sometimes saw a ghost. Option B is correct here, at night. Thus, the lesson is complete now. I hope all will be clear with your lesson. If you have any comments, any suggestion, please comment in the comment box and like, subscribe and share my channel. Thank you very much. Have a nice day.